अच्छा, बिगेस्ट विश अगर मैं आपसे पूछूं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, आपकी बिगेस्ट विश करेंटली क्या है? मेरी बिगेस्ट विश यही है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाऊँ। अच्छा। जहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, और मतलब ऐसी ना हो जो नॉर्मल आप करते हैं नॉर्मल, कि मतलब अगर वहाँ पे क्रिकेट की है तो वो भी वर्ल्ड क्लास हो, फुटबॉल की भी है तो वो भी वर्ल्ड क्लास हो। तो और वो वही जो बच्चे हैं वो फिर उनकी स्टडी भी वर्ल्ड क्लास ही हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अपनी ज़िंदगी में बस ये वाला जो है मेरा गोल, अल्लाह आपको कामयाब करे जी, माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। और काफ़ी लोग आजकल फ़खर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान के हालात को लेके, यूथ से चूँकि मेरी बात होती रहती है, तो चलें पॉलिटिकली तो उस पर नहीं हम जाएंगे, बट क्रिकेट के हवाले से क्या फ्यूचर देखते हैं? और एनकरेजिंग है चीज़ के, टैलेंट तो माशाल्लाह काफ़ी है, बट अदरवाइज ओवरऑल पाकिस्तान के हालात से आप हैं थोड़ा सा? देखें अली भाई, बेसिकली अक्सर लोग मुझसे यही बात करते हैं कि हालात पाकिस्तान के ऐसे, और यार ये चीज़ ऐसी हो रही है तो मैं ये नहीं कर रहा, मतलब किसी न किसी की साइड लेते हैं। तो देखें, वोट देना तो हमारा हक है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी जो चीज़ें होती है तो हमारे कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं होती। तो मैं उनको अक्सर मशवरा देता हूँ कि यार हम लोग अगर अपने पे फोकस करें, जो अगर मैं हूँ तो मेरे जो इर्द गिर्द चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं उनको कंट्रोल करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ज़्यादा है कि मतलब मैं बोलूँ कि यार कौन पाकिस्तान का सदर बना है, कौन वज़ीर आज़म बना है, ये बहुत हमारी मतलब पहुँच से बहुत दूर चीज़ है। तो हाँ, मैं ये अपने यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मतलब आपका जो भी फेवरेट है आप उसको पसंद करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी आप जो है ना अपना दुश्मन ना समझें, मतलब आप उनकी भी रिस्पेक्ट जो है ना किसी लेवल तक करें। क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने आपके सामने कोई गलत काम नहीं किया हो तो आप उस पर मतलब अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें फजूल में, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ अपने यूथ में, जो कि मतलब ब्लाइंडली जो है ना वो दूसरों पे कुछ इल्ज़ाम लगाना या मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता होता कि मतलब अगला ये सुनेगा या नहीं देखेगा। लेकिन क्योंकि मैं एज अ क्रिकेटर भी ये आपको बोल सकता हूँ कि काफ़ी सारे इस तरह होते हैं कि हमारे किसी प्लेयर के बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वो उस बेचारे में होता भी नहीं है। लेकिन लोग तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी यूथ है उनके जो सराउंडिंग में जो चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो करे और उस पर फोकस करके काम करे तो इसमें देखें ना अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा? पाकिस्तान का ही होगा कि अगर हमारे सारे यूथ जो है फोकस से अपना काम करेंगे। और अगर दूसरी चीज़ों में या दूसरे को फिंगर आउट करना है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें ना उनका फ़ायदा है और ना हमारे मुल्क का फ़ायदा। वेरी पॉजिटिव कि मतलब फोकस के साथ चलो और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर मेहनत करो और बिला वजह ब्लाइंड फॉलोइंग करते हुए किसी नेगेटिव न्यूज़ के पीछे ना लगो। ज़बरदस्त, ये एग्जैक्टली वही अखलाक है जो हमारा दीन भी सुभान अल्लाह हमें सिखाता है, और ये इंसान को पॉजिटिव बनाता है। और इंसान खुद फ़खर मैंने देखा है पॉजिटिव सोच वाला हो ना, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, उस पर भी मेरा काफ़ी बिलीफ है कि फिर वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है 100%। तो यूथ क्लब को आप देखते रहे हैं माशाल्लाह, किस तरह जानते हैं? क्योंकि हज में मुलाकात हुई थी माशाल्लाह, वहाँ से भी लग रहा था कि आपने देखा हुआ है थोड़ा बहुत माशाल्लाह। बिल्कुल, यूथ क्लब को देखते भी हैं और खुशी इसलिए होती है, साफ सी बात है कि मतलब जो काम यूथ क्लब कर रहा है तो उसकी ना मैं समझता हूँ पर्सनली कि उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे माशरे को। क्योंकि मैं खुद जो है आपको सही बताऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि दीन पे चलूं, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मतलब नमाज और रोज़ा तो हम सब करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि जो यूथ क्लब से हमें सीखने को मिलता है और जो स्पेशली जो यंगस्टर्स है उनको भी बहुत मतलब नॉलेज मिल रही है माशाल्लाह। आप है, तोहा भाई है, मतलब आपकी जो जितनी भी टीम है, तो बस हमारी यही दुआ है कि आप लोग इस काम को कार खैर को इस तरह जारी रखें और मतलब हमारे जो यूथ है पाकिस्तानी माशरा जो है उसको इससे जितना फ़ायदा मिल रहा है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे और ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी तरह के और भी लोग जो है ना इंशाल्लाह इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि आने चाहिए। मैं भी आपसे पहले भी यही बात कर रहा था कि बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की तरह जो है ना दूसरों को भी इस मतलब कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह देखें हमारा काम है और हमें ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स माशाल्लाह खुद बुलाते हैं। अब स्टूडेंट्स खुद जो है ख्वाहिश है उनकी कि आएँ हमें सोल्यूशन बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा फ़ख्र जो है ना वो काम होने वाला है, बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि देखें यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है उसमें अगर आप लोग जाके जो कार्य आप लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। और आप तो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं आपके मतलब लाहौर सेंटर में आ जाऊँ या इस्लामाबाद में, क्योंकि दोनों मेरे करीब इसलिए कि लाहौर में
ज़्यादा हमारी ट्रैवलिंग होती है और इस्लामाबाद मेरे घर के करीब है, तो मैं भी काफ़ी टाइम से जो है कोशिश कर रही हूँ। ताहा भाई से मेरी बात भी हुई थी कि कहाँ वो शायद उम्र पे अभी। जी हाँ, तो ये है कि बस आप लोग इस कार्यहर को जारी रखें और हम दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट क्वेश्चन कि पेरेंट्स की माशाल्लाह दुआ बड़ी लगती है, तो मैं चाहूँगा हमारे यंगस्टर्स को पेरेंट्स के ऊपर भी अगर आप थोड़ी तलकीन करें, अपने एक्सपीरियंस से बताएं आपका कैसा रिलेशन है, और डेफिनेटली उनकी दुआ भी लगती है आपको माशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए दुआ तो लगती ही लगती है, और मैं ख़ुद शादीशुदा हूँ, मतलब मैं ख़ुद पेरेंट्स के उसमें आता हूँ। तो जब आपके बच्चे नहीं होते तो आपको फील होता है कि यार मतलब क्या किया पेरेंट्स, ये सब बहुत जालिम लोग हैं। मतलब ये मुझे हर चीज़ से मना करते हैं, और लेकिन वो लोग ये करते हैं कि वो जो आपने उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सही बात देखा होता है, सही बात, वो वही करते हैं कि यार ये हम तो इससे गुजरे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो उन मुश्किल हालात से ना गुजरे, तो इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ से करते हैं। तो मैं अक्सर यही सोचता था कि यार ये क्यों, मतलब इवन बड़े भाई भी मेरे मुझे रोकते हैं, वालिदैन ये करते हैं, या क्यों करते हैं इस तरह। सही है। तो जब मेरे अपने बच्चे हुए तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वो क्यों करते थे, और जब आपके अपने बच्चे होते हैं तो आपको फिर ज़्यादा जो है ना अपने वालिदैन पे प्यार आता है, क्योंकि जब अपने बच्चों से जितना प्यार होता है तो आपको भी यही फील होगा यार कि मेरे वालिदैन भी मेरे से इतना ही प्यार करते थे। तो मैं अपने यूथ से यही कहूँगा कि आप कोई भी जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा तो मानते नहीं है, तो अगर वो आप पे कभी कभार जो अगर आपकी स्टडी के बारे में आपके कोई काम कर रहे हैं और अगर वो आपको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपको मना कर रहे हैं, तो आप उनकी ज़रूर बात सुनें, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा होता है। और बाकी रिस्पेक्ट तो ये तो एज अ मुस्लिम भी हम लोग जो है ना हम लोगों ने ये सीखा भी है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट, उनका ख्याल तो आप जितना करोगे तो दुनियावी फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इसका आखिरत में भी जो वादा किया हुआ है हमारे साथ तो उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका ख्याल भी रखें इसी तरह। बेशक, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़खर, और कीप इट अप। मैं मतलब कहते हैं मुंह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बट हज पे मैंने नोट किया कि आप हर बंदे से मिल रहे थे जो आपसे मिल रहा था, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मिल रहे थे। ये क्वालिटी है ह्यूमिलिटी अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह ने आपको एक स्टेटस दिया, बट वो तो सवाब कमा रहे थे ना, आप हर हाजी से मिलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, वो तो वो भी देखिए वो भी सेल्फिश है ना, क्योंकि हमने तो सवाब कमाने फिर उधर भी जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे वहाँ पे काम आएगी ना। बिल्कुल, ये तो आपका बड़ा पन है, बट मैंने नोट किया माशाल्लाह कि बड़ा अच्छा आप मिल रहे थे, और ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम्बल रखें हमेशा, और इसी तरह आप सिंपल रहें इंशाल्लाह, और हम्बल रहें, और लोगों से इंशाल्लाह मिलते रहें। लोग मोहब्बत करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह, और बस सबको सलाम भी हमारी तरफ से किएगा, क्रिकेटर्स को इंशाल्लाह जो है, और मैसेज भी पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया फ़खर, अपना बड़ा ख्याल रखें, मुलाकात होती रही। कोई मैसेज और आपने देना है? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, बस आप भी जो काम आप कर रहे हैं इसको इसी तरह जारी रखें, और हमारी दुआएं आपके साथ है, और मैं टीम में भी जिक्र ज़रूर करूँगा जो आप लोगों ने सेटअप बनाया हुआ है और जो मैंने देखा यहाँ पे, तो इसका इतना ज़्यादा पता नहीं है बाहर। और तो हम कम्प्लीटली नॉन सेक्टेरियन, नॉन पॉलिटिकल, मतलब हम माशाल्लाह बस कहते हैं कि इस्लाम इन द राइट स्पिरिट हम लोगों को बताएं, दैट्स इट एज अ। ये तो हमारे इस्लाम का भी इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप मजहब और सेक्ट पे ना रहो, आप जो है ना अच्छे इंसानियत का ख्याल रखें। तो ये, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जो मैंने आप लोगों का सिस्टम देखा और जो आप लोग हमारे यूथ के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि आप बाकी लोगों को भी दिखाएं कि भाई जो काम हो रहा है तो इसको और बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।